So tell us something about group obstacle race. Students are very confused in this particular test of group testing. So please, if you can explain it, then Okay. So group obstacle race, GOR, which we also know as snake race. So is there any real snake which the team has to carry? ये कुछ डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स के जो हमारे पास आते हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं, जो लोग भी काउंसलिंग के लिए आते हैं वो लोग पूछते हैं और क्लासेस के दौरान भी ये जानना चाहते हैं. सो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एक GTO बेसिक सीरीज़ का एक टास्क है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसमें कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें फिजिकल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है. तो यस, फिजिकल फिटनेस थोड़ी बहुत तो चाहिए, बहुत हाई लेवल की फिटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. जो भी थोड़ा बहुत रन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जंप कर सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है. लेकिन ये होता क्या है? तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि सी सपोज यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 कमांडोज ऑफ इंडियन आर्मी एंड आपको भेजा जाता है एनिमी टेरिटरी में कुछ कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसा कि अक्सर आप मूवीज़ में देखते हैं. आपने उरी मूवी में देखा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान ये सब चीज़ें देखी. इस तरह के बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस रहते हैं. अब जब आप अपने कमांडोज को भेजते हैं वहाँ पे और वाइल डूइंग द जॉब, वाइल दे आर ऑन द मिशन, उस समय सपोज करिए कि कोई एक कमांडो जो है वो हिट हो जाता है, ठीक है, तो घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं एंड ही और शी इज़ अलाइव, लेकिन अभी वो चल नहीं सकते. नाउ अब 9 लोग जो ठीक हैं और वहाँ पे जो भी उनको अपना मिशन पूरा करना था वो करके वापस आ रहे हैं, तो वो उनको छोड़ के तो नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनको लेके आएंगे. नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल टीम. जो बाकी 9 मेंबर्स हैं उस टीम के, वो अपने 10th मेंबर को भी कैरी करेंगे अपने साथ, ठीक है. और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है. कैसा प्रेशर है? एनिमी फोर्सेस का प्रेशर है कि जैसे ही आपने वहाँ पे स्ट्राइक किया और जो दूर एनिमी पोस्ट हैं उनको पता लग गया, अब वो भी आपकी तलाश में निकल पड़े हैं. अगर आप वहाँ से जल्दी नहीं निकले तो इधर दे विल किल यू और कैप्चर यू, ठीक है. तो अब ये 9 लोगों की जिम्मेदारी है इस 10th मेंबर को लेके अपनी टेरिटरी में वापस आने की, और वो उसको लेके भागते हैं. तो 9 में से किसी एक की जिम्मेदारी तो होगी नहीं कि इतने एक 80-90-100 किलो जो पूरा अपने गियर में चलते हैं और पूरा आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ रहते हैं, तो आपका खुद का वेट, आपके शूज़ का वेट, आपके बाकी जो एक्सेसरीज हैं उनका वेट, आपके वेपन्स का वेट मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है. इट्स मोर देन 1 क्विंटल, ठीक है. और तो कोई एक इंसान तो नहीं उठा सकता. तो वो लोग मिल के, उनमें से मैक्सिमम मेंबर्स मिल के उनको उठा के लेके आएंगे. और जब वो रास्ते में वापस आ रहे होंगे तो बहुत सारे नेचुरल ऑब्स्टिकल्स पड़ेंगे. कुछ छोटे मोटे नदी नाले टाइप की चीज़ें पड़ेंगी, कुछ फेंसिंग होगी, कुछ बुशेस होंगे, कुछ क्लिफ्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुत स्लोपी एरिया हो सकता है, माउंटेनस टेरेन हो सकता है. तो वहाँ से आपको उनको लेके आना है. हो सकता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक्यूटेड वायर्स हों जो कि डेंजरस हो सकते हैं, कुछ और भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सबसे बचा के आपको लेके आने हों, ठीक है. और तो बस इसी चीज़ का टेस्ट है कि कैसे एक टीम अपने एक लाइव मेंबर को कुछ ऑब्स्टिकल्स से बचा के, कुछ ऑब्स्टिकल्स को पार करके लेके आती है अपने साथ. और यहाँ पे क्योंकि हम इस तरह की सिचुएशन में तो आपको नहीं डाल सकते रियल सिचुएशन में, तो हम कुछ मैन मेड ऑब्स्टिकल्स बना देते हैं GTO ग्राउंड में. तो एक 6 ऑब्स्टिकल्स की सीरीज होती है और इसमें एक चीज़ और होती है कि 6 ऑब्स्टिकल्स की 4 सीरीज होती हैं, सो दैट 4 टीम्स कैन कॉम्पीट विद ईच अदर. तो इसमें एक एलिमेंट और डाल दिया जाता है कि एनिमी फोर्सेस तो हैं ही आपके पीछे, जिसकी वजह से टाइम का प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर. तो यहाँ पे उसको हम रेप्लिकेट कर देते हैं टाइम से, और आपको आपस में भी कॉम्पीट करते हैं ताकि आप कंपटीशन के चक्कर में, रिकमेंडेशन के चक्कर में और जल्दी पहुंचने के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स करें. तो क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने टीम मेंबर्स का साथ नहीं देते हैं, हमें बस खुद ही भागने की पड़ी रहती है.
अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और आपकी फैमिली में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ और भी आपके रिलेटिव्स हैं, चाचा चाची हैं, नानी हैं, इस तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, और सामने आप ट्रैफिक की वजह से, भीड़ की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और ट्रेन आपके सामने खड़ी है, तो आप अकेले तो नहीं चले जाओगे कि और लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग धीरे चल रहे हैं, सामान वामान रह गया है, मुझे सीट मिल गई है, मैं अकेला चला जाता हूँ। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको इंडिया जो अपनी टेरिटरी में वापस आना है, वो आपको अकेले तो नहीं आना, अपनी टीम के साथ आना है, सबको लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे ही उन 6 ऑब्स्टिकल को पार करते हुए, और एक स्नेक, तो एक कपड़े को ऐसे स्नेक का रूप दे दिया जाता है, उसके अंदर कुछ फोम वगैरह भर दिया जाता है, कॉटन या फोम, और एक 10-15 फीट्स का लंबा एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर भी क्यों बनाया जाता है? ताकि मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हो सके। अगर उसको एक बॉल का शेप दे देते तो ज़्यादा लोग नहीं उसको पकड़ सकते थे। और इसमें कुछ रूल्स डाल दिए जाते हैं, कुछ कलर रूल्स डाल दिए जाते हैं कि रेड कलर है तो कोई नहीं छुएगा, आप भी, वो इट्स साइन ऑफ डेंजर। तो रियल सिनारियो में क्या है, रेड कलर क्या हो सकता है? जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकेटेड वायर्स हैं वो रेड कलर है, जो और कोई बाब वायर्स हैं वो रेड कलर है, जो झाड़ियों में कांटे हैं वो रेड कलर है, कोई भी जो वहाँ पे डेंजरस चीज़ें हैं आपके रास्ते में वो रेड कलर है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ रेड कलर से पेंट किया हुआ है ऑब्स्टिकल्स के बीच बीच में। और आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको भी नहीं टच करना, और आपका जो स्नेक है जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपकी टीम का लाइव मेंबर है, उसको भी नहीं टच कराना। एंड ऑब्वियसली कुछ एक रूल होता है कि जिस रास्ते से आप जाएंगे स्नेक भी उसी रास्ते को फॉलो करेगा। तो ये नहीं कि आप अगर कोई दीवार है तो आप दीवार के ऊपर से जा रहे हैं, स्नेक साइड से ले जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप जैसे भी जाएंगे, अगर कोई चीज़ कहीं से पानी के बीच में से जा रहे हैं जंगल में, तो उसको भी उसी पे से ले जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई और रास्ता तो होगा नहीं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इससे अगर आप कोरिलेट करेंगे सर्विस कंडीशन से तो आप समझ जाएंगे कि ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एक्चुअली होती क्या है। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ योर टीम वर्क। जो पैरेलल टीम्स को मल्टीपल जीटीओ ग्रुप्स आपस में कॉम्पीट करते हैं, उनका कंपटीशन नहीं है ये है आपका अपनी टीम में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे आप अपने वीक मेंबर को भी सपोर्ट करते हैं। जीतने के लालच में आप अपनी टीम से अलग नहीं हो जाते। तो एक रूल ये भी होता है जिसको हम ग्रुप रूल बोलते हैं कि जब तक टीम के सारे मेंबर्स अलॉन्ग विद द स्नेक सक्सेसफुली एक ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर लेते हैं, तब तक अगले ऑब्स्टिकल पे नहीं जा सकते। ऑब्वियसली दूसरी टीम आगे चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपके कुछ मेंबर्स भी छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आप जाएंगे तो टीम के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है। तो आपका बिहेवियर क्या है, आपका ग्रुप बिहेवियर क्या है। तो अगर आप अपनी टीम के साथ रहते हैं और आपकी टीम हार भी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धीरे काम करना है या आपकी टीम को हरा देना है जानबूझ के, बात उसकी नहीं है। कोशिश करनी है आपको जीतने की, लेकिन उस जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है। तो जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। सो नो केयरलेस मिस्टेक्स, रेड कलर का ध्यान रखना है। एंड ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जब आप जमीन पे होंगे तो सभी लोगों ने स्नेक पकड़ा होना चाहिए। जब आप ऑब्स्टिकल पार कर रहे हो तो कुछ कैंडिडेट्स को लिबर्टी है छोड़ देने की कि अभी वो स्नेक को छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 मेंबर्स शुड ऑलवेज होल्ड द स्नेक व्हाइल क्रॉसिंग द ऑब्स्टिकल ऑल्सो। ये रूल क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑब्वियसली अगर सब लोगों ने एक हाथ से स्नेक पकड़ा हुआ है तो सिर्फ दूसरे हाथ से वो वॉल क्लाइंब कर लें या कुछ और कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो लिबर्टी दे दी है कि ठीक है कि जब तक वो वॉल क्लाइंब करके ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग, तब तक वो बाकी लोग पकड़े रहें और वो लोग छोड़ दें। जब वो ऊपर जाए तो आप स्नेक उनको दे दें। तो इट्स अ टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय रोटेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। जब वो लोग ऊपर चले गए तो आपने स्नेक उनको दे दिया और आपस में मिलजुल के आप लोग वॉल क्लाइंब कर गए। वॉल क्लाइंब कोई अकेला कर पाता है नहीं कर पाता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलजुल के हाथ उठ लगा के और एक दूसरे को सपोर्ट करके सभी लोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका फिजिकल फिटनेस का कोई रोल नहीं है अगर आपका टीम वर्क अच्छा है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, सारे जीटीओ सीरीज में ही मैं बोलता हूँ कि 3 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट: कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। So communication is also very important in the entire SSB. You are required to speak in most of your time in English. तो आप इंग्लिश में कन्वर्स करिए, ज़रूरत पड़ने पे हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट शुड बी वेरी क्लियर। आपको फॉर्मल वे में ही बिहेव करना है। आपको जो हम लोग रोज़मर्रा में अपने दोस्तों के साथ
हिंदी में बात करते हैं उस तरह की हिंदी आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो आप एक फॉर्मल वे में हिंदी यूज़ करें। एंड ऑल द GTOs या जो भी वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अ कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू और बर्ड्स आई व्यू। तो वो दूर से सारा बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं कि कौन कितनी बार रूल तोड़ रहा है, केयरलेसली तोड़ रहा है, बार बार तोड़ रहा है। एक बार हो गया गलती से, कोई बात नहीं, आपसे पूछा, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन आप बार बार कर रहे हो। अगर यही चीज़ आप रियल लाइफ में करोगे तो आप खुद भी मरोगे और अपनी टीम को ही मरवाओगे। सो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो कई बार कैंडिडेट्स को समझ में भी नहीं आता कि कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो गए, मैंने तो हर जगह अच्छा किया था। लेकिन कई बार आप जाने अनजाने ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि दूसरे ने तो देखी है, लेकिन आप खुद अपने बारे में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस करें या समझने की कोशिश करें। हालांकि इसके लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें एंड डेफिनेटली इट विल कंट्रीब्यूट टू योर रिकमेंडेशन, दो इट इज़ ओनली वन टेस्ट ऑफ द एंटायर GTO प्रोसेस। बट यस, यहाँ से भी आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।